The best part about this is that it is applicable for all branches and all domains, and it becomes really important उन लोगों के लिए जो अपना जो domain है वो computer science की तरफ लाना चाहते हैं if they are from some non-CS background. Hi everybody, I hope you are doing good. So it is after so long that I'm making this kind of video, as I was not well, but I didn't wanted you to miss out on this particular opportunity. So here is the video. और ये अपॉर्चुनिटी यू वुड हैव गेस्ड दैट इट इज़ फ्रॉम गूगल. अब इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एंड इसके क्या क्या प्रोसेस है इन डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो जिसमें हमने ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज़ की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड यू कैन revisit this video. And if you are new to the channel, please subscribe the channel for more such career related information so you can become the best version of yourself. And now let's get back to the video. So this particular opportunity is from Google और इस प्रोग्राम का नाम है Google Apprenticeship Program. अब बेसिकली हम समझते हैं कि ये है क्या एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटर्नशिप. सो बेसिकली जो हमारी इंटर्नशिप होती है ना वो होती है मैक्स टू मैक्स 3 to 6 months के बीच में. ओके, बट दिस पर्टिकुलर apprenticeship कैन वेरी फ्रॉम 1 year to 2 years. सो बेसिकली आप इसको समझ सकते हो कि ये आपकी फुल टाइम जॉब रोल है बट विद द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम. ओके, मतलब इस दौरान ही आप उस कंपनी के साथ अटैच रहोगे और आपको वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलते हैं. मतलब इंश्योरेंस हो गया, लीजर टाइम हो गया, या फिर को वर्किंग स्पेस हो गया, स्नैक्स हो गया, जो भी हो गया उस कंपनी को जो फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलता है वही आपको मिलेगा. So that's a really good point. Now Google has offered this apprenticeship into 4 majors. That is in software application development, digital business marketing, data analytics and project management. इन 4 domains की apprenticeship है. और ये जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद और मुंबई. ओके, सो इस पर्टिकुलर चीज़ में आप क्या करोगे, आपका 20% जो टाइम होगा वो जाएगा टू स्टडी एंड दे विल ऑल्सो टीच यू अकॉर्डिंग टू द डोमेन. उसके रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ट्रेन्ड इन देयर प्रोजेक्ट. मतलब आप गूगल की टीम के साथ ही एक प्रोजेक्ट कर रहे होगे टू गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चोज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला डोमेन, उसमें यू विल लर्न कोडिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. You will also learn how to apply problem solving skills to real life challenges. उसके साथ you will also learn multiple languages. So ultimately you will get a sense of how software is designed and developed. Okay. And if you chose digital business marketing, तो उसमें आपकी क्या learning होगी that you will help in defining, designing and implementing campaigns across a variety of Google Ads platform. Okay. आप ऑल्सो सपोर्ट करोगे गूगल क्लाइंट्स अकाउंट की हैंडलिंग को. ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड क्लाइंट्स नीड्स, आइडेंटिफाइंग इनसाइट्स टू मेक देयर डिजिटल मार्केटिंग मोर इफेक्टिव अक्रॉस डिफरेंट गूगल प्रोडक्ट्स. मतलब बेसिकली आपको एक अच्छा खासा आइडिया और रियल लाइफ प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू डील विद क्लाइंट्स और डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे करनी है थ्रू गूगल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स. एंड सेम गोज विद डेटा एनालिटिक्स फील्ड में यू विल लर्न कि डेटा लाइफ साइकिल क्या होती है एंड इसके रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्निक्स आप क्या क्या यूज़ करोगे. यू विल ऑल्सो डेवलप नॉलेज ऑफ एसेंशियल डेटा एनालिटिक्स स्किल्स एंड यूज स्प्रेडशीट्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा. एंड एट लास्ट द 4th डोमेन विच वॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें आप टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है इन द गूगल. And you will also learn how to coordinate internal resources for execution of projects and share documentation. You will also develop an understanding of project scope, मतलब time frames क्या होता है, financials आप कैसे calculate करोगे किसी project का. So overall आपको एक snippet मिलेगा कि how you have to handle project management. Okay. If we talk about the eligibility, so you must have done your bachelor's degree. मतलब या तो आप 2024 या उसके previous years के pass out होने चाहिए to apply for this program. और आप किसी भी ब्रांच से हो आप एलिजिबल हो जाते हो इस प्रोग्राम के लिए. और आप किसी भी प्रोग्राम में हो, मतलब आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, कुछ भी किया हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम. And it becomes really important to those people who want to switch their domain to CS from a non-CS background. So आपके resume में अगर कुछ ऐसा experience होगा तो obviously it will provide an edge to you. उसके बाद if we talk about the process, so पहले आपकी प्रोफाइल सिलेक्शन होगी, उसके बाद एक ऑनलाइन चैलेंज राउंड होता है, उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद 2 फेस टू फेस राउंड्स होते हैं जिसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है और जो सेकंड राउंड होता है उसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स को एनालाइज करते हैं.
एंड द लास्ट राउंड इज टीम मैचिंग राउंड, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोफाइल सिलेक्शन, इसमें आपको CV और रिज्यूमे अपना सबमिट करना होगा, एंड वेयर यू हैव टू सबमिट आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब आपको CV और रिज्यूमे कैसे बनाना है, उस पर आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो. ये वाली वीडियो है वेयर आई हैव कवर्ड हाउ यू हैव टू शेप योर रिज्यूमे इफ यू आर अ फ्रेशर, एंड इन दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड हाउ यू हैव टू रीराइट योर CV. सो वो बहुत एनहेंस लगे और आपकी सिलेक्शन की जो चांसेस है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाए. सो प्लीज़ इन 2 वीडियोज़ को देखना टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ ऑनलाइन टेस्ट. मतलब अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है, सो विद इन 10 to 15 days आपको एक ईमेल आएगा जिसमें एक टेस्ट का लिंक होगा, और आपको बेसिकली 12 hour की विंडो दी जाएगी. उसके बिटवीन में आपको ये वाला टेस्ट लेना होता है, एंड इट विल लास्ट अराउंड 1 hour. इसमें 20 to 30 क्वेश्चन होते हैं. अब क्वेश्चंस के टाइप होते हैं एप्टीट्यूड, वर्बल एंड रीजनिंग. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जितना वेटेज आपकी प्रोफाइल को दिया जाएगा उतना ही वेटेज आपको टेस्ट को दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया, ठीक है, पर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सो यू माइट ऑल्सो गेट सिलेक्टेड. ओके, सो ऐसा नहीं होना है कि सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करते हैं. ऑफकोर्स आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं, और प्रोफाइल को आपको कैसे रीशेप करना है वो आपको इस वीडियो में से समझ आ जाएगा. एंड इन डिटेल्स आपसे इन सारे टॉपिक्स में पूछा जा सकता है. इसके साथ साथ आई हैव मेड अ डिटेल सिलेबस और रिसोर्सेज आप कहाँ से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो फ्री में. एंड इफ़ यू वांट दैट PDF, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट PDF एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और आप अच्छे से समझ पाओ कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू. वंस यू क्रैक द ऑनलाइन असेसमेंट, इफ़ यू आर सिलेक्टेड यू विल बी कॉल्ड फॉर अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो ऑर्गेनाइज करता है एक थर्ड पार्टी वेंडर है उनका, नॉन गूगल. और उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस और सिचुएशनल क्वेश्चन, जैसे वाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर डोमेन. फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को चूज़ किया है, तो आपसे पूछ रहेगा वाई ओनली दिस डोमेन यू हैव चूज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ योर पैशन एंड व्हाट इज़ योर करियर एस्पिरेशंस. सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी वेल विद कम्युनिकेशन. द सेकेंड स्टेज विल बी फेस टू फेस राउंड, जिसका फर्स्ट राउंड होता है बिहेवियरल या सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, ठीक है, आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यू आर लीडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू गूगल प्रोडक्ट लॉन्च, बट 2 weeks बिफोर द लॉन्च अ मेजर कॉम्पिटिटर रिलीज अ सिमिलर प्रोडक्ट, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन. सो इस तरीके के कुछ आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देन इफ यू हैव टेकन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट डोमेन, सो आपसे पूछा जा सकता है दैट योर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन द इंजीनियरिंग टीम एंड द डिजाइन टीम. देयर ग्रोइंग टेंशन बिटवीन दीज टीम्स अबाउट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन डिजाइन एलिमेंट्स कॉजेस डिले, हाउ वुड यू एड्रेस दिस. सो कुछ ऐसे तरीके के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड इस पे भी इन दैट पर्टिकुलर PDF आई हैव रिटन एम्पल नंबर ऑफ सैम्पल्स की जो आपसे पूछे जा सकते हैं based on the domain. So if you want that, so don't forget to comment PDF. And जब भी आप इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं ना, तो आपको एक 1-liner नहीं देना होता है, आपको बहुत डिटेल में समझाना होता है. एंड फॉर दैट यू यूज स्टार मेथोडोलॉजी, जो क्या होती है दैट S stands for सिचुएशन, T for टास्क, A for एक्शन एंड R for रिजल्ट. मतलब पहले तो आप उन्हें सिचुएशन समझाओगे, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी क्या थी वो आप समझाते हो. उसके बाद जो आपके टास्क थे, मतलब जो आपके अंडर थे, वो आपने क्या करने थे आप वो समझाते हो. फिर एक्शन, मतलब आपने उसको रिजॉल्वमेंट के लिए आपने क्या क्या एक्शन लिया, और पर्टिकुलरली लास्ट में आपका रिजल्ट क्या था. सो आप इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करके ही आप अपने आंसर्स देते हो, या बिहेवियरल हो या फिर सिचुएशनल हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे सिचुएशंस को डील करते हो, आपका लॉजिक्स कैसे कैसे है. सो अगर आप ये मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे, सो योर इम्प्रेशन वुड बी रियली गुड. आंसर्ड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस कि आपको इस मेथोडोलॉजी से आप कैसे उसको आंसर कर सकते हो. ऑफ कोर्स they were hypothetical situations, मतलब I don't know what situations you have been through, but hypothetical cases में, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको स्टार मेथोडोलॉजी में भी आपको कैसे अपना एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आंसर्स. सो फॉर दैट थिंग आई हैव इंक्लूडेड इन दैट PDF. नाउ इन द सेकेंड राउंड जो आपका होगा फेस टू फेस, वो थोड़ा टेक्निकल होगा और वो डोमेन स्पेसिफिक हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला लिया, ठीक है, तो आपसे कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, कुछ OS के बहुत प्रिलिमिनरी लेवल के, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. एंड इफ यू हैव चोजन डेटा एनालिटिक्स, तो आपसे SQL बेसिक्स पूछे जाएंगे. डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपसे गूगल एड्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने चूज़ किया है, तो गूगल का एक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है आप उसको देख सकते हो, उसके अराउंड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. देन द लास्ट जो आपका राउंड होने वाला है वो है टीम मैचिंग का. और इसको ये मत समझना कि आप अगर इस तक पहुंच गए तो आप एलिमिनेट नहीं होंगे, बिकॉज ये वाला भी एक एलिमिनेशन राउंड होगा.
और आपको टीम एलोकेट की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो आपको गूगल का एक टीम में एलोकेशन हो जाएगा। देन आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 मंथ्स की आपकी एक बूट कैंप होता है, मतलब जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन से, ऐसे होगा। देन पोस्ट 3 मंथ्स आपको टीम के साथ टैग कर दिया जाएगा एंड यू विल बी वर्किंग इन रियल प्रोजेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसकी टाइमलाइन होने वाली है, एज आई सेड ये 1 से 2 ईयर्स का होता है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2025। जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का डोमेन है वो आपका 12 मंथ्स का प्रोग्राम है एंड डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है दैट इज़ फॉर 24 मंथ्स, ओके। और इसमें आपको 23 अक्टूबर 11 PM से पहले अप्लाई करना है। इसके साथ साथ आई वांट टू शेयर फ्यू ऑफ द पॉइंटर्स। सो बेसिकली इसमें आपको PPO तो नहीं मिलता है, ठीक है, बट आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब इफ़ यू वर्क रियली गुड इन द टीम और आप अच्छी नेटवर्किंग कर लेते हो तो आपको रेफरल के थ्रू ना PPO भी मिल सकता है। So please stand out in the team. आप अपना 100% दो. Also, if you're interested to know about the resources, how you can prepare in depth, I have made the PDF. So don't forget to comment down PDF and I will circulate the link for you so you can access and prepare for the interview and the whole process. I wish you all the best. So that was all about this particular opportunity. I wish आप timely इस opportunity को grab कर लोगे. And if you have not subscribed to the channel, so do subscribe the channel for more such career related information because I upload regularly videos around your career, jobs, internships and productivity so you can become the best version of yourself. I see you in the next video. Till then, take care.